साधना में छोटे मोटे विघ्नों से बच जाए तो ईश्वर प्राप्ति सभी को हो सकती है। और ईश्वर प्राप्ति के बिना जो प्राप्त किया है सब धोखा है, सब छूट जाएगा। आज तक जो जाना है और पाया है, आज के बाद जो जानेंगे पाएंगे, वो सब तुम्हारा नहीं है, न था और न रहेगा। लेकिन ईश्वर तुम्हारा था, है और रहेगा। उस ईश्वर को पाने के लिए साधना में रुचि बढ़ानी चाहिए। कभी रुचि के अनुसार साधन नहीं होता, अथवा कभी रुचि के अनुसार साधन मिलता है लेकिन विश्वास कम होता है, जगत का विकारी आकर्षण ज़्यादा होता है, अथवा काम विकार में गिर जाने से फिर साधन में रुचि नहीं होती, अथवा तो शरीर बीमार होने से साधन में रुचि नहीं होती, या तो प्रमादी बनकर भी साधन से आदमी विमुख हो जाता है, या साधन करने से थोड़ा तेजस्वी बनता है तो वाहवाही होने लगती है, तो वाहवाही के चक्कर में आकर भी साधन छोड़ने लग जाता है। प्रवचनकार, कथाकार, भाषणकार बन जाता है, अपने को कुछ विशेष मानने लग जाता है, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। वाहवाही का भोग करना अथवा थोड़ा बहुत साधन करे और बड़ी बखान करे, जितना साधन करता उसकी भी बखान नहीं करनी चाहिए। साधन तो छुपा के करो, अपने जितने ऊंचे हैं उतना लोगों को पता ना चले, लेकिन लोग तो जितने ऊंचे उससे 10 गुना ऊंचे होके अपने को हम दिखाते, तो फिर भगवान अंदर जानते कि इसको तो वाहवाही चाहिए, इसको तो ढोंग चाहिए, तो मेरा क्या काम, तो फिर भगवान प्रकट नहीं होते। इसीलिए जो भी साधन करे उसका प्रदर्शन न करे और अपने में विशेषता ना लाए कि मैं कुछ विशेष साधन करता हूँ, मैं कुछ हूँ। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान के रास्ते भगवान चला रहे, तो ईश्वर की कृपा है कि हमको सेवा का मौका दिया। मैं खास प्रेसिडेंट हूँ, मैं खास हूँ, तो बाहर का खास तो रावण का कैसा था, रेगन का कैसा था, हिटलर का कैसा था, वो खास बना बेखास हो जाता है। खास तो भगवान ही है, जिसकी सत्ता से देखते, सुनते, सोचते। उस भगवान को पाए बिना अपने में खास मानना, ये मन धोखा देता है। भगवत प्राप्ति की तड़फ न होने से भी साधन में रुचि नहीं होती। जैसा तैसा आया खा लिया, जैसा तैसा आया भोग लिया, उससे भी साधन लड़खड़ाने लगता है। अखबार, टीवी, टेलीफोन, ये भी साधन मार्ग में तो विघ्न ही है, इससे भी बचना चाहिए। कम से कम इनका उपयोग करें और बाकी का समय भगवान में मन लगे। खर्चालपना भी साधक के लिए बुरा है। भले धनी हो तो भी अपने लिए खर्चालपना ठीक नहीं होता। कर कसर का जीवन, कम बोलने वाला हो, शादीशुदा हो तभी भी पति पत्नी भी थोड़ा एक दूसरे का ओझ बढ़े, इसलिए अलग रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, तो साधन में ऊर्ध्वगामिता होगी, बरकत आएगी। शादी किया, एक दूसरे के शरीरों से सत्यानाश कर दिया अपने, और ओज तेज नाश हो जाता है। फिर बोले भगवान तो मिले नहीं। भगवान मिले नहीं तो तुमने साधन के नियम पाले नहीं तो भगवान तो मिलने के लिए तो सद्बुद्धि दिया, भगवान ने मिलने के लिए तो मनुष्य शरीर दिया, मिलने के लिए तो सतगुरु दिया। कईयों को संयम होता है, साधना में रुचि भी होती है, लेकिन सतगुरु के अभाव में उत्तम साधन का पता ही नहीं होता। फिर जीवन भर बेचारे उसी कुंडाले में घूमते रहते। और कईयों को सतगुरु मिलते हैं तो नियम पालने में लापरवाही कर लेते, अथवा वाहवाही के भोक्ता बन जाते। ट्रस्टी बन गए, अध्यक्ष बन गए, खजांची बन गए, वाहवाही मिल गई, बस साधन भजन छूट गया। नहीं, साधन भजन में लगा रहे। ये जो सेवा कार्य मिला वो भी एक साधना बना के सेवा करे, वाहवाही के लिए नहीं करे। और सेवा कितना किया उधर नहीं देखे, उससे और कितनी बढ़िया कर सकते।
साधन में रुचि, जो जो पुण्य होता है और जो जो संसार नश्वर लगता है, विवेक होता है, लोगों को मरते हुए देखेंगे, आखिर अपने भी ये मरेंगे, तो फिर भगवान में प्रीति होगी, साधन में रुचि होगी। साधन में रुचि है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो आया सो खा लिया, जो आया सो भोग लिया, तो फिर मन रजोगुणी तमोगुणी रहता है, तो साधन में रुचि नहीं होती। तो आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना करें। और साधन में रुचि वाले, रुचि बढ़ाने वाले ग्रंथ, महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े, सत्संग करें और भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करें कि मेरी तुम्हारे में प्रीति नहीं होती, अपनी प्रीति का दान दो, अपनी साधना में रुचि दो। कुछ मजहब बोलते हैं कि अल्लाह की मौज, गॉड की मौज, किसी को भी बिस्त में ला दें और किसी को दोजख में फेंक दें। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राष्ट्रपति की मौज किसी को कलेक्टर रख दे और किसी को चपरासी बना दे, ऐसा राष्ट्रपति नहीं कर सकता। अनपढ़े को कलेक्टर बना दे और कलेक्टर को चपरासी बना दे, उसको भी नियम निष्ठा में जीना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर की मौज, राजा की मौज, ऐसा नहीं चलता। राजा को भी अपनी मर्यादा से चलना पड़ता है। अल्लाह की मौज किसी पे भी रहमत कर दे और किसी को बिस्त दे दे, किसी को दोजख दे दे, गॉड जिस पर कृपा कर देगा, तो इसका मतलब होगा गॉड पक्षपाती है, अल्लाह पक्षपाती है, अथवा तो मूढ़ी है। मूढ़ी आदमी खतरनाक होता है। तो अल्लाह या गॉड खतरनाक है क्या? तो अपने शास्त्र बोलते हैं ऐसा अल्लाह और गॉड को बदनाम मत करो। जो अल्लाह के लिए, गॉड के लिए, भगवान के लिए भजन करेगा, स्मरण करेगा और संसार की इच्छाएं छोड़ता जाएगा और ईश्वर को पाने की इच्छा करेगा, तो उधर भगवान उसको मदद करेंगे। अभी यहाँ बैठे हैं, तुम्हारे मन में जिसकी जिधर की इच्छा होती है, चेतन वही मदद करता है। कोई नदी किनारे घूमने जाएगा, कोई गुरुकुल में जाएगा, कोई रसोई घर में जाएगा, तो कोई फुटपाथी लोगों के नहीं चाय और पकोड़े खाने जाएगा। तो जैसी जैसी रुचि है उधर ही तो मदद करता है चैतन्य। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट लगा दो उसको हेल्प करती है। तो भगवान तो सत्ता मात्र है, तटस्थ मात्र है। भगवान तटस्थ है और भगवान के 5 भूत भी तटस्थ है। भगवान तटस्थ और भगवान के 5 भूत भी तटस्थ हैं। जैसे गंगा जी है तो ऐसा नहीं सोचती कि गाय को शीतल जल दें और शेर चीता पीता है तो उसको कीचड़ वाला जल दूं, ऐसा गंगा जी नहीं करती। सूरज ऐसा नहीं करता कि धर्मात्मा को प्रकाश मिले और पापी को न मिले। बरसात भी ऐसा नहीं करती। तो भगवान सत्ता मात्र देते, फिर जिसकी जिधर को रुचि होती उधर को उसको मदद करते। फिर गलत रुचि होती तो रोकते टोकते हैं, लेकिन रुकता टुकता नहीं है तो उनको सत्ता देना तो उनका स्वभाव है। फिर वो उसका फल भी भोगता के दुख पाप नरक फिर उसको ले आते, फिर मनुष्य शरीर। अल्लाह की मौज, गॉड की मौज, ऐसा नहीं होता। गॉड की मौज, अल्लाह की मौज, तो सृष्टि चल नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर की मौज से राज नहीं चल सकता। राष्ट्रपति की मौज से राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र को चलाने के नियम होते। अगर बोले राष्ट्रपति की मौज ऐसे अल्लाह की मौज, गॉड की मौज, तो उसमें पक्षपात हो जाएगा। किसी को तो स्वर्ग भेज दे और किसी को नरक भेज दे, कर्म दोष आ जाएगा, कर्म में अनियमितता आ जाएगी और पुरुषार्थ का कोई वैल्यू नहीं, भक्ति का कोई वैल्यू नहीं। अगर उसी की मौज पे तो भक्ति क्यों करें?
अच्छा ही क्यों करें, फिर डाका डालो, उसकी मौज आएगी तो बिस्त में चले जाएंगे, नहीं तो दो जग में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, गॉड को बदनाम मत करो, अल्लाह को बदनाम मत करो। शास्त्र बोलते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। बाली को वरदान मिला था कि तुम्हारे सामने तपस्या किया था और वरदान मांगा, मैं किसी से न मरूं। बोले ऐसा नहीं, कुछ नियम रखो। बोले मेरे सामने जो भी लड़ने आए उसकी आदि शक्ति मेरे पास आ जाए तो उसी की शक्ति से उसको मैं पूरा कर दूं। वरदान मिल गया। तो सुग्रीव की पत्नी को, अपनी भाभी को बुरी नजर से अपने पास रखने लगा और गड़बड़ करने लगा। जब सुग्रीव राम जी के शरण गया तो देखा कि बाली ने तो आतंक मचा रखा है, तो बाली को मारना जरूरी है, तो उस उपदेश से सुधरेगा नहीं। तो बाली से युद्ध करें तो सामने जाएंगे श्री राम, तो श्री राम की शक्ति भी बाली के पास आ जाएगी। तो श्री राम क्या हुआ, ताड़ के झाड़ों के पीछे छुप के बांडली को मारा। तो मरते समय बाली ने कहा मैंने क्या बिगाड़ा। बोले तुमने इतना इतना जुल्म किया है, मेरी तो शत्रुता नहीं थी तुम्हारे साथ, लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध तुमने किया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा है। तो बोले करना पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हारा दोष नहीं किया है, तो तुमने मारा है, तो ये तो अन्याय। बोले वो ठीक है, तुम भी एक बार मेरे को मार लेना। वही कृष्ण अवतार में बाली शिकारी बना और श्री कृष्ण के पैर में तीर ठोका उसने। गॉड की मौज कैसे, गॉड को भी नियम में अपने को रख देना पड़ता है। अपने शास्त्र बोलते हैं भगवान भी अपने नियमों का, मर्यादाओं का पालन करते हैं। जैसे समाज में प्रेम की रस की कमी दिखती है तो प्रेमा अवतार धारण करते हैं, बालक बन जाते हैं, भूख लगती है ओखली के साथ बंध जाते हैं, तो माँ की डांट फटकार और डंडा लेके माँ पड़ी तो भाग रहे पीछे भी, दूर दूर माँ पीछे पीछे डंडा लेके आ रही, माँ माँ नहीं करना बोरे जे मारा बोरे जे तने आलू। तो और माँ मेरे को मक्खन दे, तो दुनिया को देने वाला भी माँ के आगे तो मांगना पड़े। माँ मेरे को चांद लेके दे मेरे बाप ये नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा, जब बाल लीला करनी है, प्रेमा लीला करनी है, तो भगवान को भी बच्चा बनना पड़ता है और बुद्धू की नहीं बोलना पड़ता है, चांद ला के दो મને ચંદ્રમા જોઈએ, રમકડું જોઈએ। હવે એને ખબર છે રમકડું મારું બનાયેલું છે ને ત્યાં જ રહેશે, मेरा खिलौना बनाया हुआ है वहीं रहेगा, उनको पता है। फिर भी माँ माँ वो खिलौना ला के दे लुच्चा प्रेमा होता है। अब स्मृति करने से मजा आता है, प्रेम उत्पन्न होता है। फिर भगवान का ज्ञान अवतार हुआ। जब ज्ञान की समाज में तत्व ज्ञान की कमी दिखी तो कपिल रूप में देवहूति के यहाँ सिद्धपुर में अवतरण हुआ। अहमदाबाद के पास, मेहसाणा के पास जो सिद्धपुर है, पालनपुर और आबू के बीच, मेहसाणा और पालनपुर के बीच सिद्धपुर। तो कपिल माँ को उपदेश दिया भक्ति मार्ग का, तत्व ज्ञान का। और कपिल माँ को परमात्मा की सिद्धि प्राप्ति हुई, उसी से जगह का नाम पड़ गया सिद्धपुर। और हर्षित हो गई माँ, 2 बिंदु पड़े तो अभी भी बिंदु सरोवर है। हालांकि उधर पुराना हो गया, व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन वो बिंदु सरोवर अभी भी है। हर कार्तिक के महीने में मेला भी लगता है सिद्धपुर। मातृ गया भी मानते हैं सिद्धपुर। मर्यादा की जरूरत पड़ी तो राम अवतार में आए हैं। अल्लाह की मौज कैसे, अल्लाह की मौज। हाय सीता, हे सीता, अल्लाह ने किया कि नहीं किया। लक्ष्मण को बाण लगा तो भाई हनुमान औषधि ले आओ। अल्लाह की मौज होती तो लक्ष्मण फुर छुर खड़े हो जाओ।
नहीं, नियम का पालन करो। खैर हमारा उनसे कोई सर ये नहीं है विरोध वैर, लेकिन ऐसी उनकी मान्यता है विचारों की। लेकिन सनातन धर्म बोलता है कि इस प्रकार अल्लाह पे, भगवान पे दोष हो जाएगा मूढ़ी होने का। योग्य अयोग्य का विचार के बिना तुम्हारे घर में डाकू आ जाए, तुम्हारी मौज आ जाए, डाकू को उसका मन चाहा करने दो, और साधु आदमी आए तो तुम्हारी मौज आए तो डंडा मारो। ऐसा तुम्हारा घर भी नहीं चलेगा और तुम्हारा दिमाग भी सही नहीं होगा। जब तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे साधारण लोग भी व्यवहार में थोड़ा देख के करते हैं, तो अल्लाह और भगवान तो कितने हम लोगों से कितने ज्यादा समझदार हैं, कितने ज्ञान के भंडार हैं। उन पर ऐसा क्यों अपने दोषारोपण करना। तो जो भगवान के लिए भजन करता है, तड़प करता है, तो उस पर कृपा करते हैं। ये उनकी मौज है कृपा करने की। जैसे कोई अंगूर के लिए ठेंगना आदमी छटपटावे, हाँ पहुंचे नहीं, तो कोई लंबू लंबू हो न ऐसा, तो बेचारों के थाक्यो छे ने खावा छे भूख्यो छे, तो आ गई मौज, दे दिया। कुछ लेना नहीं है लेकिन बेचारा कर, अब तो देखा न बेचारा कूदा कूद कर रहा है तो उसने जरा दे दिया। ऐसे अपने भी भगवान के लिए कूदा कूद करे। ऐसा नहीं ऐसे जो नाचते हैं उसको कूदा कूद नहीं बोलते। ध्यान भजन जप तप नियम करें, साधन करें, तो उसमें रुचि पैदा होगी, और रुचि पैदा होते ही रति पैदा होगी, और रति पैदा होते ही भगवान भी प्रेम के भूखे होते हैं। जैसे बच्चा खूब प्यार से माँ के तरफ देखता है तो माँ भी उसको अंगड़ाई देख के सब काम छोड़ के गले लगाती है। ऐसे ही भगवान भी सब फिर अंदर छुपे नहीं रहते, प्रकट हो जाते। तो अपनी रुचि होनी चाहिए साधन में। तो साधन में रुचि करते लेकिन साथ साथ में असाधन करते, इसलिए सीधा जल्दी गति नहीं होती। पुण्य कर्म भी करते रहते और चलेगा, इतना चलेगा चलेगा करके वो साधन के प्रभाव को मिटाने की भी गलती करते रहते। नफो करिए पण पाछो देवालिया खर्चा भी देवालिया करता जइए એટલે કંપની ખોટ મારે, કોક વખતે કંપની નફા મારે તો પછી બેદરકારી કરીએ, इसीलिए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। एक साल के लिए बस लग जाए, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो साधन के नियम में तो ईश्वर प्रकट हो जाए। एक साल नहीं कर सके लेकिन तड़प तड़प में 6 महीने भी लग जाए, तड़प बढ़ा के तब भी ईश्वर मिल जाए। 6 महीने नहीं तो 1 महीना भी लग जाए तत्परता से कि ईश्वर के सिवा कोई सार नहीं, ईश्वर ही चाहिए, तब भी ईश्वर कृपा कर देते। 1 महीना नहीं तो 1 हफ्ता के लिए भी तड़फ तीव्र हो तो भी ईश्वर प्रकट हो सकते। विल फाइंड ए वे। 3 दिन परमात्मा प्राप्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी तड़प से बैठ जाए तब तो भी ईश्वर की कृपा और ईश्वर प्रकट हो सकते। और भी जितना कम दिन उतना तीव्रता ज्यादा चाहिए। 1 दिन भी तड़फ की पराकाष्ठा हो तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। जैसे बच्चा माँ के लिए तड़पे और बच्चा मेरे सिवा किसी को नहीं चाहता, तो वो माँ नहीं आए तो माँ नहीं है। बच्चा तड़फ रहा है माँ के लिए और माँ देखती रह जाए, नहीं आवे, ऐसी बात नहीं हो, फिर वो माँ नहीं, वो सो मर जाए माँ। ऐसी माँ क्या काम की कि बेटा तड़फ रहा हो ईमानदारी से। झूठ मूठ में तो ए करते थे क्या मुआ कर तो रहे, माँ तो अपना काम करेगी। झूठ मूठ में कई रोदनी होते ने कि छोकरो रड़े छे के तो रेडियो वागतो रहे छे, मारे तो के वो तो रेडियो बजता रहता मेरा के घर में। तो मुआ है ही ऐसा। लेकिन ईमानदारी से सच्चाई से तड़पे तो माँ सब काम छोड़ के आ जाती। ऐसे 1 दिन भी ईश्वर प्राप्ति की अत्यंत तीव्रता झंकना हो जाए तो ईश्वर प्रकट हो जाते। ये संबत 2000 के पहले की बात है, लगभग आज से 62-63 वर्ष पहले की बात होगी। गोरखपुर में स्वामी राम सुखदास जी ने प्रवचन में ऐसा कहा कि ईश्वर के लिए तड़फ अगर
तीव्र हो, 6 महीना 3 महीना नहीं तो 1 दिन भी तीव्र तड़प हो तो ईश्वर मिल जाएंगे। तो कथा में बैठे थे, बैंक में ऑफिसर थे, अधिकारी थे, सेवाराम। उन्होंने तो देखा कि मेरे को तड़प तो है, लेकिन अब ईश्वर के दर्शन के बिना नहीं उठेंगे। एक दिन में अगर ईश्वर मिल जाते तो मैं तो बैठ ही जाता हूँ। तो पूजा के रूम में बैठ के ईश्वर के लिए तड़फ जगाई, रोए, जो भी तड़फ होती किया। तो कमरे में सुगंध सुगंध कुछ दिव्यता दिव्यता लगी। लेकिन 24 घंटे तो बीत गए, 25 भी बीत गए, ईश्वर भी ईश्वर मिले नहीं, प्रकट हुए नहीं, न अंतरात्मा में न बाहर से। आप साकार रूप में जाएं तो वो साकार रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। रामकृष्ण के यहाँ राम लाला, भगवान राम बालक रूप में प्रकट हो जाते, माता जी अपने रूप में प्रकट हो जाते। आप भगवान को साकार रूप में चाहें तो साकार में भी प्रकट होते, और तत्व रूप में चाहें तो तत्व में भी कृपा करते हैं। लेकिन वो गुरु के द्वारा संदेह नहीं मिटा, तो गुरु के द्वारा भी, गुरु के हृदय में भी छलका देते हैं। जहाँ तड़प रहा है तो गुरु भी छलक जाता है। तो 24-25 घंटे हो गए, कुछ हुआ नहीं। तो राम सुखदास महाराज अभी भी हयात हैं, 100 साल से भी ऊपर आयुष्य है और हौसला बुलंद है। तो उन भिक्षा लेने गए होंगे। तो सेवाराम ने कहा, महाराज मैं तो एक दिन पूरा लगा दिया और ईश्वर के लिए तड़फ में, लेकिन महाराज परमात्मा तो नहीं आए। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, कैसे आए, तुम पूरे तड़फे? बोले महाराज तड़फे। तो भगवान नहीं आए? बोले नहीं आए। तो तुम्हारे मन में ये हुआ था क्या कि एक दिन में कैसे आ जाएंगे? बोले हाँ महाराज। बोले तो फिर साधन में असाधन डाल दिया नहीं तो कैसे आएंगे? संदेह डाल दिया ना। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर। संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। जितनी तड़फ और जितना संयम, तड़फ है लेकिन संयम नहीं है तो तड़प तड़प के। एक जुआन था, बड़ी तड़प है, कुछ भी हो जाए ईश्वर को पाएंगे। गिरनार चला गया, जाके पत्थर पे बैठ गया। लोगों ने बोला महाराज इधर तो चीते घूमते हैं, सिंह घूमते हैं, कहीं खा न जाए। बोले नहीं, मेरे को तो भगवान बना है, सिंह क्या कर लेगा, चीता क्या कर लेगा। ऐसे दम मार के बैठ गए, कहीं खा न जाए। सीताराम सीताराम, कहीं खा न जाए। सीताराम सीताराम, आया वो खा गया। तो साधन के साथ असाधन होता है। या तो बोलते हम योग्य नहीं है, या तो बोले अभी संसार का मजा ले, या तो बोले इतना काम करके फिर आराम से भजन करेंगे तब भगवान मिलेगा। ऐसा कुछ न कुछ अड़ियलपना मन का घुस जाता है, इसलिए कठिन हो जाता है। संसार का सुख टिकाना असंभव है और भगवान को छोड़ना असंभव है। भले भगवान नहीं मिले फिर भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। शरीर छोड़ देते हैं लेकिन अपने आत्मा परमात्मा को अपन नहीं छोड़ सकते। जिसको अपन छोड़ नहीं सकते उसका आज तक मुलाकात नहीं। देख लो मन की कैसी बहिर्मुखता है। पहले जप करके फिर धीरे धीरे होठों में करें, फिर कंठ में, फिर हृदय में, जप के अर्थ में लीन हो जाए। फिर मन इधर उधर जाए तो जोर से हरि ओम। सुमरण की सुधि यूं लहो, जो चाहता करो मीन।
मन ईश्वर में लीन हो, हठ हिले न जीवा होठ। सुमरण करते करते ऐसे ही अंतर में, हृदय में भगवत सुमरण, भगवत भाव रहे अर्थ सहित। जीभ भी न ले, होठ भी न ले, फिर भी भगवत सत्ता में, चैतन्य में वो साधन करते करते ऐसी अवस्था में चला जाए बस। फिर मन इधर उधर जाए, फिर होठों में जप करें, फिर जोर से मन चला जाए तो जोर से पुकारे, हरि ओम ओम नारायण नारायण प्रभु प्रभु प्रभु। मन भाग रहा है, अरे भाग रहा है तो कहाँ जा रहा है, ओम ओम प्रभु 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 प्रभु। आनंद आने लगेगा, आया ओम शांति। एक टक देखता रहे भगवान को, स्वस्तिक को, ओंकार को, गुरु को, जिसमें जिसकी जो श्रद्धा। साधन में रुचि होने लगेगी। रुचि के बाद साधन अपने आप होने लगेगा, तो फिर वो साधन रस देगा। तो पहले अभ्यास करना पड़ता है। मन इधर उधर जाए, बार बार घुमा घुमा के उसको लिया उधर। मन की विक्षिप्त अवस्था है। अभ्यास करते करते, अभ्यास करना मतलब ये धारणा हुई। धारणा होने के बाद योग की भाषा में फिर रुचि होने लगे तो समझो ये ध्यान होने लगा। और रुचि अगर परिपक्व होती है तो रति का रूप लेगी, तो समझो समाधि हो गई, खुली आंख भी समाधि। तो ईश्वरमय हो गया। क्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, योग की भाषा में बोलते हैं कि ऐसा अभ्यास शुरू किया तो क्षिप्त, फिर अभ्यास बढ़ाया तो एकाग्र, बाद में परमात्मा में निरुद्ध होगा। वैदी भक्ति, गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति। शुरू में नियम के अनुसार करा तो वैदी भक्ति, फिर भगवान की महिमा, गुण और जहां तहां भगवान की सत्ता का एहसास महसूस करना गौणी भक्ति। गौण गुण का चिंतन करते करते अनुरागा भक्ति। और अनुराग हो गया तो फिर करना नहीं पड़ता। जैसे जिसका जिससे लव हो जाता है तो घर में काम करती भी अपने लवर को याद करती, और लवर भी ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी होते हुए भी लवरी के चिंतन में खोया रहता है। तो लवरी लवर का शरीर तो हार्ड मांस का, और काम विकार में तो कपट है। भगवान तो दिव्य और निष्कपट है। एक बार लग गया तो फिर भक्त और भगवान की प्रीति नित्य नवीन रस देती। लवर लवरी तो कहीं दूसरी जगह भी फंस जाते हैं और मर भी जाते हैं, धोखा भी देते हैं। भगवान न फंसते, न मरते, न धोखा देते, क्योंकि भगवान तो नित्य जीव के सखा है। लवर लवरी से प्रीति हो गई तो हाड़ मांस, नाक, लींट, थूक, उसी से मुलाकात होगी। और भगवान में प्रीति हो गई तो इसमें रहते हुए भी इससे बाहर तत्व में मस्त रहेंगे। और नकली दांत और लंबे लंबे केश, लवरी के पीछे भागे तो क्या मिला। और असली भी होते तो कमर थका के फिर क्या मिलता। असली भी होते दांत और केश तो भी क्या होता। कबीरा कुत्ते की दोस्ती, दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पग काटे। संसार का तो ऐसे ही सुख है। धन में, लवर लवरी में, संसार में अगर सुविधाएं मिली तो आयुष्य खत्म, और असुविधाएं मिली तो दुख हुआ। और क्या होगा संसार में।
प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो ज्यादा मिला, और ज्यादा उसमें मजा लेते लेते बल बुद्धि आयुष और समय बर्बाद हो गया, बूढ़े हो गए, सिटीजन नहीं है। फिर ताकते रहते हैं कि कोई आए हमारे को थैंक्स करे, बात करे, अंत में निराश होकर मर जाते। देख लो बेचारे सिटीजनों की हालत, जो नर्सिंग होम में रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन। तो वह है, वृद्धाश्रम में जाके देखो, फिर भी वहां फटाके छोड़ते रहते, अरे मैं इंजीनियर था, मैंने ये किया, मैंने ये था, अरे मैंने वो किया, लेकिन अभी मेरे को कोई पूछता नहीं, अल्लाह तने खबर न थी। वहां भी अपनी डंफास हाँकते हाँकते फिर मर जाते बेचारे। वो बुद्धि में इंजीनियरिंग घुसी, वकीलात घुसी, उसी को मैं मान रहे। तू क्या है उसका पता ही नहीं बेटा तेरे को। डायो छू, इंजीनियर छू, बापजी छू, मैं फलाना हूं, मैं फलाना। तू अपनी मैं को असली जान, तो वहां भगवान छुपे मिलेंगे। तो अपने को खोजोगे तो भगवान मिलेगा, और भगवान को खोजोगे तो अपना आपा भी मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे के अविभाज्य अंग है। अपने को खोजो तो भी ईश्वर मिलेगा, और ईश्वर को खोजो तो भी अपना आपा मिल जाएगा। ऐसा है। जो कभी नहीं मरता है वो ईश्वर है। बोलो, तो खोजो कौन नहीं मरता। शरीर मरने के बाद भी कोई मरता नहीं है, तो कैसा है, कहाँ है, खोजो। दुख है तो खोजो किसको हुआ, सुख है तो खोजो। इसने दुख दिया, इसने सुख दिया, वो तो अल्पमति के लोग मानते। अरे सारा संसार सुख दुख के ताना बुना से ही चलता है, राग द्वेष से, निंदा स्तुति से ही सारा संसार का खेल है। इसी खेल में से खिलाड़ी समझ के तो अपना छक्का मार के पार हो जाओ। सदा किसी को सुख नहीं मिलता, सदा किसी को दुख नहीं मिलता, सदा कोई शत्रु नहीं रहता, सदा कोई मित्र नहीं रहते। ये सब होता रहता है। तरंग कोई सदा चलता है क्या कोई? और बिना तरंग के दरिया होता है क्या? फिर भी तरंग जहाँ है, और दरिया गहराई में ज्यों का त्यों है। ऐसे आपका आत्मा गहराई में ज्यों का त्यों है, और मन के तरंगों में सब संसार की आपाधापी हो चलती रहती। ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो चलता रहेगा। भगवान के पिताश्री भी ठीक संसार को ठीक नहीं कर सके। भगवान भी आए तो संसार तो उस समय भी ऐसा वैसा था, अभी भी ऐसा वैसा है, तो चलता रहेगा। हम थे जाए तो सारून, तेम थे जाए सारून। तो तेरे पैर में जुत्ती पैर ले बस। सारे जंगल में से कांटे चले जाएं ये संभव नहीं है, लेकिन तेरे पैर में जूता पैर ले तो तुझे कांटा न लगे। ऐसे तेरे हृदय में ज्ञान का कवर चढ़ा दे तो तेरे को संसार के कांटे न चुभे। बस शांति। आनंद। ओम ओम माधुर्य। ओम। होठों में डूबते जाओ, मधुर शांति में साधन का अभ्यास करो। कभी रस आया ना आया ये आरंभ है, साधन की ओर रस आया ये मध्यम है, साधन करते ही रसमय हो गए ये उत्तम साधन है। ये उत्तम साधन होने के बाद रुचि की अवस्था आती है, और रुचि उत्तम होने के बाद रति की अवस्था होती है, अर्थात समाधि हो जाती है। ओम ओम आनंद। ओम ओम शांति ही। ओम। जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल शांति से प्लूत में चले जाओ।
ही हो, प्यारे जी हो, गुरु जी हो, मेरे जी हो, आनंद हो, माधुर्य हो। हरि ओम, शिव जी ओम, राम जी ओम, गुरु जी ओम, मेरे जी ओम, प्यारे जी ओम, वालुड़ा ओम, आनंद देवा ओम, ज्ञान देवा ओम, प्रीति देवा ओम, रुचि देवा ओम, रति देवा ओम, हरि ओम, ओम ओम प्रभु। खोते जाओ, जिसी के हो उसी के होते जाओ। बाहर कब तक घूमोगे, कब तक भटकाओगे मन को। मीरा भई प्रेम दीवानी, प्रेम का मर्म न जाने कोई, प्रेमा भक्ति का। मंसूरी मस्ती ने लोक बिचारा शू जाने, भक्तों की मस्ती ने संसारी बिचारा शू जाने। साधक की मस्ती और हस्ती को निगुरे बिचारे क्या जाने। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। निगुरा अंदर के अमृत से, ईश्वरीय भक्ति से अनजान है बिचारा। निगुरे को पता ही नहीं कि मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है, सच्चा सुख पाने के लिए ही है। निगुरे को पता नहीं। ओहो, हे श्रद्धा देवी, हे भक्ति माँ, तू मेरे हृदय में सदा निवास करियो। हम तुम्हारे बीच बाहर से नहीं आए, भीतर से आ गए। भीतर से आ गए। चलो, बाहर से नहीं आए तो क्या है, भीतर से ही आ रहे हैं। बाहर से नहीं आए, बाहर से तो धक्का धक्की होता है, तो भीतर से ही आ गए। चल, भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भीतर ही छुपे भगवान हमारे। आपके अंतःकरण को आनंदित कर रहे हैं। प्रभु मारा वालुड़ा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये संसार की मोह माया के संकट से बचा के तेरी प्रीति दे दे प्रभु। काम विकार से बचाकर राम रस में हमारा मन लगे प्रभु। नश्वर दुनिया की आपादापी से मन बचकर शाश्वत तेरे गीत गाए प्रभु। तू मेरे साथ है लेकिन मैं अभागा संसार में भटक रहा हूँ मेरे देव। रक्ष माम प्रभु।
छोरू कछोरू थाय पण मावतर कमावतर न होते हैं प्रभु। हम तो तेरी माया में भटक रहे, लेकिन तू अपनी कृपा से हमें अपनी ओर बुलाते जा देव। हम ज्ञान ध्यान नहीं जानते प्रभु, तुम्हारी महिमा नहीं जानते, लेकिन तुम हमें अपना करुणा कृपा का प्रसाद देकर हमारी रुचि भक्ति प्रीति आप ही बढ़ा रहे प्रभु। मारा वालुड़ा हे देवाधिदेव, ओम ओम हरि ओम 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 आनंद ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 मेरे जी ओम 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 सच्चिदानंद ओम रामा जी ओम। तू कहीं राम बन जाता है, कभी शिव बनता है, कभी विष्णु बनता है, फिर भी सबके हृदय में ज्यों का त्यों प्रभु। कहीं अल्लाह तो कहीं गॉड तो कहीं झूलेलाल, तेरी सारी लीलाएं तू ही जाने मेरे देव। हे ज्ञान स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे प्राणी मात्र के परम सुहृद प्रभु। फिरत फिरत प्रभु आहियो। अनेक माताओं के गर्भों से हम भटकते भटकते आए, अब हम तेरी शरण आ रहे हैं प्रभु। तुझ में शांत होना, तुझ में प्रीति पूर्वक डूबना ही तेरी शरण है ना मेरे देव। तू साक्षी स्वरूप, तू मेरा आत्म स्वरूप। डूबते जाना, अपनी जगह नहीं छोड़ना।
कबीरा दर्शन संत के, साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी, बाकी के दिन बाद। गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं, पूर्व जन्म के अक्षय तप से गुरु भक्ति प्राप्त होती है, हमको मिल रही है। अभी भी अक्षय तप हो रहा है। हे गुरुवर, कितना बड़ा ये संसार है, परंतु उससे बड़ा आपका प्यार है। जिसके जीवन में आप नहीं, उसका जीवन बेकार है, उसके जीवन में ना कोई सार है। हमने सार को पाया है। हमने सत्य को पाया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, हमने सत्य को पाया है। गुरु से बड़ी ना कोई शक्ति, गुरु से ही मिलती जीवन जीने की युक्ति। शांति पूर्वक, मौन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक किए हुए गुरुदेव के दर्शन से दिखने वाले दृश्य जगत की आसक्ति और आस्था मिट जाती है और दृष्टि अपने उद्गम में लीन हो जाती है। शांति, हरिओम शांति। साधक की शांति में भगवान वास करते हैं। भगवान भी अवतार लेकर जिन गुरु की शरण जाते हैं, ऐसे गुरुदेव इतने निकट से आ रहे हैं, तो क्यों ना हम और शांति का संपादन करें। हाथ जोड़ मांगे सदा तुमसे यही वरदान, एक पलक बिसरे नहीं गुरुवर आपका ध्यान। तुम्हारी दया की नजर देखते हम, नजर का अनोखा असर देखते हम। मेरे दिल में तुमने जो कुछ कर दिया है, जहर की जगह अमृत भर दिया है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्ही ने बनाया
ये जीवन हमारा तुम्ही ने बनाया, ये जीवन हमारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा। ये माना कि दाता है तू हर जहां का, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे, जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं हूँ। दुनिया की संपदाएं तो नष्ट होने वाली है, पर अभी जो हम संपदा अर्जित कर रहे हैं ये शाश्वत है। हे गुरुवर, ऐसा ही वरदान दो कि अब आपकी भक्ति न छूटे, आपके चरणों की प्रीति न छूटे, हमारी श्रद्धा सती न हो, हमारी श्रद्धा पार्वती हो। हे गुरुदेव, हम तो थोड़ा चाहते हैं पर आप तो बहुत देने वाले हैं। हम तो कुछ चाहते हैं पर आप सब कुछ देने वाले हैं। रोशनी देकर गुम हो जाना कोई दीपक से सीखे, चांदनी देखकर गुम हो जाना कोई चांद से सीखे, दर्द देखकर गुम हो जाना कोई दुनिया के स्वार्थी लोगों से सीखे, पर सब कुछ देखकर कुछ ना लेना ये कोई हमारे बापू से सीखे। सब कुछ देते हैं, सब कुछ जिसका है उसी में विश्रांति दिलाते हैं। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। हे गुरुदेव, आप प्रेम के अवतार हैं, आपने ही थामी मेरे जीवन की पतवार है। आप ही करते हैं सबको भव से पार है। सद्गुरु जी रे मेरे सद्गुरु जी, तारण हारे सबके हो मेरे सद्गुरु